शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के घर पर की 6 घंटे की पूछताछ। शुक्रवार की शाम से लेकर देर रात तक मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित बंगले पर थी और बड़ी बात यह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच अपने साथ राज कुंद्रा को भी शिल्पा शेट्टी के सामने ले गई थी। मतलब बंगले में, शिल्पा शेट्टी के बंगले में जो पुलिस रिमांड पर राज कुंद्रा हैं, राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच अपने साथ शिल्पा शेट्टी के बंगले ले गई थी। दोनों को आमने सामने बिठाया गया और दोनों से लंबी पूछताछ की गई। ये पूछताछ 6 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। बहुत सारी घर में जो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी जैसे लैपटॉप और बाकी चीज़ें, उनको भी खंगाला गया। घर में तलाशी भी ली गई। इन सब के बीच ये भी बात सामने आई है कि ऐप जो हॉटशॉट कंटेंट था उसके बारे में शिल्पा को जानकारी थी कि वहाँ पे कौन सा कंटेंट बनता है, क्या बनाया जाता है। ये भी बात सामने आई है कि शिल्पा शेट्टी के खाते में कमाई की बड़ी रकम कई बार शिल्पा शेट्टी के खाते में मंगवाई गई थी। इसलिए भी शिल्पा शेट्टी से इस तरह की 6 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई। अलग अलग और साथ में पूछताछ हुई। राज कुंद्रा के सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई और अलग से भी हुई। हम आपको बता दें कि हॉटशॉट जो ऐप था उसके 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। शिल्पा ने जानबूझकर छुपाई, ये भी पुलिस का सवाल था कि क्या शिल्पा शेट्टी ने जानबूझकर ये सारी बातें कि क्या कंटेंट बनता है, ये जानबूझकर छुपाई है शिल्पा शेट्टी ने। शिल्पा भी कैनरीन की एक पार्टनर थी, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये बात भी थी जिसकी वजह से मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की। शिल्पा से उन लोगों की बात करवाई जाती थी जो एक्ट्रेस फिल्मों में काम करने के लिए आती थी। इस वजह से भी शिल्पा शेट्टी से मुंबई क्राइम ब्रांच ने बातचीत की, पूछताछ की। राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। राज कुंद्रा का कहना है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये पूरी अवैध गिरफ्तारी है। इसलिए राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पॉर्न मूवीज मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी को भी समन भेजेगी। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह साफ किया था कि शिल्पा शेट्टी का कोई रोल नहीं है इस पूरे मामले में। हालांकि पुलिस ने शिल्पा को थाने तो नहीं बुलाया, लेकिन शुक्रवार को खुद ही उनके घर पहुंच गई। पुलिस राज कुंद्रा को भी साथ ले गई थी और करीब 6 घंटे तक कुंद्रा और शिल्पा को साथ बिठाकर सवाल जवाब किए गए। इसके बाद मुंबई पुलिस कुंद्रा को लेकर लौट आई। हालांकि यह पता तो नहीं चल पाया है कि पुलिस ने शिल्पा से क्या क्या सवाल किए, लेकिन जो सामने आई हैं बातें कि राज कुंद्रा के एडल्ट ऐप हॉटशॉट, उसके कंटेंट के बारे में शिल्पा शेट्टी को पूरी जानकारी थी। कुंद्रा ने इस ऐप से होने वाली कमाई की एक बड़ी रकम कई बार शिल्पा के खाते में, बैंक खाते में मंगवाई थी। मुंबई पुलिस की जांच से सामने आया है कि कुंद्रा के हॉटशॉट ऐप में लगभग 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। शिल्पा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर कुंद्रा के गलत कामों की जानकारी को छिपाया है। उनकी एडल्ट कंटेंट कंपनी वियान में शिल्पा भी पार्टनर थी। हालांकि इस कंपनी को पिछले साल उन्होंने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया था। कई लड़कियों ने अपने बयान में भी कहा कि एक्टिंग में आने से पहले उनकी बातचीत शिल्पा से करवाई जाती थी। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें 41A के तहत नोटिस नहीं दिया था। बता दें, 41A का नोटिस पुलिस के सामने पेशी के लिए होता है। अगर व्यक्ति इस नोटिस का पालन नहीं करता तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जाया जा सकता है। राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी शुक्रवार को खत्म हो रही थी, लेकिन इसे बढ़ाया गया। कोर्ट ने कस्टडी को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। उनके सहयोगी रियोन थॉर्प को भी 27 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया गया है। अब वो 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड में राज कुंद्रा और रियोन थॉर्प रहेंगे। पॉर्न मूवीज रैकेट के मामले में अब तक राज कुंद्रा समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रवार को कुंद्रा की रिपोर्ट में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने एक और खुलासा किया कि पुलिस की ओर से बताया गया कि कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियोस को इंटरनेशनल लेवल पर 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले थे। ये बड़ा खुलासा है। आपको बता दें कि 9 करोड़ रुपए में अपने 121 वीडियोस को बेचने वाले थे राज कुंद्रा। इस सब के बीच यह भी बात सामने आई है कि शिल्पा शेट्टी ने निदेशक पद से क्यों दिया था इस्तीफा। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पर खतरे की तलवार लगातार लटकती दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने अपनी जो तलाशी ली
इन सब मामले में शिल्पा की इन्वॉल्वमेंट को कितना है ये जानना चाहती है मुंबई क्राइम ब्रांच। हमारे सहयोगी ई टाइम से बात करते हुए जांच से जुड़े जो सूत्र हैं उन्होंने खुलासा किया है कि शिल्पा इस बार सवालों के घेरे में आ रही हैं, क्योंकि शिल्पा वियान इंडस्ट्रीज के निदेशक के पद पर थी और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था। इस पूरी जांच प्रक्रिया में क्राइम ब्रांच की टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कंपनी के पैसों से शिल्पा को किस तरह का फायदा हुआ है या फिर कोई फायदा नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। साथ ही क्राइम ब्रांच यह भी पता लगाने में जुटी है कि शिल्पा ने वियान इंडस्ट्रीज के निदेशक के रूप में कितने दिन काम किया, क्यों दिया इस्तीफा। राजकुंद्रा केस में शिल्पा शेट्टी को अब तक समन नहीं भेजा गया है। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि क्या पुलिस शिल्पा से दोबारा पूछताछ करेगी या फिर कोई पूछताछ नहीं करेगी। राजकुंद्रा केस में जांच कर रहे जो अधिकारी हैं वो वियान इंडस्ट्रीज के दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहे हैं। जांच टीम उस व्यक्ति की भी तलाश कर रही है जिसने ऐप में जो डिजिटल कंटेंट को होस्ट करने वाले सर्वर से डेटा डिलीट कर दिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी डिलीट किए गए डेटा को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सट्टेबाजी कंपनी ने राजकुंद्रा के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। क्राइम ब्रांच की टीम यह भी जांच करेगी कि पॉर्न प्रोडक्ट से कमाई किए गए पैसे ही कहीं सट्टेबाजी में तो नहीं इस्तेमाल किए गए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस केस में अब तक राजकुंद्रा के साथ साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में राजकुंद्रा को 19 जुलाई सोमवार को गिरफ्तार किया था। फिलहाल उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है जो कि 27 जुलाई तक के लिए अब वो पुलिस कस्टडी में है। राजकुंद्रा शिल्पा शेट्टी मामले में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार इस पूरे मामले पे अपडेट आते जा रहे हैं। हम आपको आगे भी अपडेट देंगे, लेकिन ये अपडेट आप तक सही समय पर पहुंचे, सही समय पर आपको पता चलेगी कौन सी नई खबर आई है एंटरटेनमेंट जगत की। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी कि आप नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट फटाफट सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।